लेक्चर. सो दिस इज द डायमेंशन. क्या होता है जानते ही है फटाफट. ठीक है. तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोगों ने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था, करेक्ट. लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ. प्लस वी हैव सीन द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स. याद होगा आप लोगों को MKS, FPS एंड CGS. ठीक है. तो उनकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. वहां से मैंने कौन सी चीज कॉमन है उसकी बात की थी, बराबर. तो यहाँ पे उसकी हमें फिर से जरूरत पड़ेगी. तो लेट्स सी ये कंसेप्ट क्या कहता है. ठीक है. सो लेंथ को हम लोग डिनोट करेंगे बेटा कैपिटल L से. देन नेक्स्ट इज मास, कैपिटल M. आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस. टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को I से रिप्रेजेंट करेंगे और A से. A बेसिकली अगर हम डायमेंशंस लिख रहे हैं तो वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इन A. बराबर. सो डायमेंशंस क्या होते हैं, बराबर. और भी दो फिजिक्स फंडामेंटल क्वांटिटीज पता है ना, वो बची हुई है तो देखेंगे. फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन. तो डायमेंशन माने क्या. ठीक है. तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसके ऊपर जो पावर चढ़ा होता है, उसके ऊपर जो पावर चढ़ा होता है, दैट इज द डायमेंशन. सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर to obtain the unit of the given fundamental or the given physical quantity. बराबर. not only fundamental but the any physical quantity, it can be derived also. तो बची हुई दो क्वांटिटीज देख लो. ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बराबर, जिसका हमने जिक्र किया था लास्ट लेक्चर में, वी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. इन दोनों का यूज हम लोग बहुत कम करेंगे इस चैप्टर में, इसीलिए पहले ये 5 दिखाई जो इंपॉर्टेंट है, बराबर, और इनका यूज यहाँ पे कम है. आगे बढ़ते हैं. सो डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे. तो अब हम लोग वापस से रिकैप करते हैं, एक छोटा सा रिकैप, है ना. कौन सा क्या होगा सर इस रिकैप में. तो इस रिकैप में वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3. याद होगा हमने सिस्टम्स देखे थे. एक था FPS, एक था MKS, एक था CGS, बराबर. तो इन तीनों में एक चीज कॉमन थी सर, है ना. इन तीनों में एक चीज कॉमन थी. अगर मैं FPS की बात करूं, अगर मैं MKS की बात करूं, अगर मैं CGS की बात करूं, इसको जो रिप्रेजेंट किया था उस तरीके की मैं बात कर रहा हूं. तो देखो F मतलब फुट, P मतलब पाउंड सेकेंड, बराबर. फिर से यहाँ पे मास, बराबर. उसके बाद MKS सिस्टम बेसिकली क्या था बोलो. M मतलब, फटाफट से बोलो, M मतलब क्या, मीटर. K मतलब नॉट मास, M मतलब मीटर, K मतलब kg, S मतलब सेकेंड, बराबर. याद आ रहा होगा आप लोगों को कुछ पुरानी चीजें जो थोड़ी धुंधली हो गई थी, अभी जैसे थोड़ा धुंधला हुआ था, बराबर. तो वैसे ही थोड़ी चीजें धुंधली हो गई होंगी, उसको फिर से रिकैप करो. MKS सिस्टम, देन CGS. तो यहाँ पे 3 ही चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, बराबर. सो इसीलिए हम जब डायमेंशन लिखेंगे तो पहला बेसिक चीज होगा MLT फॉर्म रिप्रेजेंट करना. उसके आगे अगर कुछ और भी पैरामीटर्स बनते तो हम लोग लिखेंगे, सीखेंगे कैसे लिखते. लेकिन एक चीज कॉमन है तीनों में, दैट इज MLT. मास है, लेंथ है, टाइम, बराबर. तो आगे चलते हैं. ठीक है. सो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशनल फॉर्मूला. मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है. लेट्स सपोज वी हैव एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज P. ठीक है. तो उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा. सो M टू द पावर X, L टू द पावर Y, T टू द पावर Z, बराबर. सो मतलब M के ऊपर पावर कुछ भी हो सकता है, L के ऊपर पावर कुछ भी हो सकता है, T के ऊपर पावर कुछ भी हो सकता है. अब ये पावर कैसे आएगा वो सारी चीजें भी समझेंगे. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये MLT फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है. यस सर, बराबर. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन MLT फॉर्म, बराबर. तो यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. देखते हैं आगे, बराबर. XYZ आर डायमेंशंस. कैसे निकालना है वही चीज हमें समझना है. ठीक है. सो हाउ डू वी डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ अ स्पीड. स्पीड का डायमेंशन कैसे निकालेंगे सर. वी नो स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर. तो चलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड का यूनिट सबको पता है, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, बराबर. अब देखो हमें दो चीजें इस चैप्टर में याद रखनी है या समझनी है, या उसका कंसेप्ट हमें क्लियर करना है. दैट इज हमें यूनिट्स निकालते आना चाहिए एंड हमें डायमेंशंस निकालते आना. एंड मजेदार बात यह है, अगर आप यूनिट्स निकालना सीख गए तो डायमेंशन निकाल पाओगे, और डायमेंशन निकालना भी सीख गए तो भी यूनिट्स निकाल पाओगे, बराबर. तो ये मजेदार बात है. सो लेट्स सपोज वी हैव द यूनिट ऑफ स्पीड एज मीटर पर सेकेंड.
द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर सबको पता है डिस्टेंस इज लेंथ सर, टाइम इज कैपिटल टी, बराबर। सो चलो हमने ये लिख लिया, ठीक है, यूनिट के बेसिस पे मीटर पर सेकेंड लिख दिया या फिर यहाँ पे लेंथ अपॉन टाइम लिख दिया। अब मैं इसको लेंथ अपॉन टाइम भी लिख सकता हूँ, बराबर, करेक्ट। अब लेंथ को, अब देखो मैं क्यों मीटर में नहीं लिख रहा हूँ, द रीजन इज अगर मैं मीटर में लिखूंगा तो कई सारे बच्चे एम एल टी का जो फॉर्म है उसको एम के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, और उन्हें कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम ज्यादा। तो मीटर दिखे मतलब लेंथ, सेकेंड दिखे मतलब टाइम, बराबर, ये ऐसा कन्वर्जन कर लो ताकि गलती नहीं करोगे तुम, राइट। सो एल को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देना है बाय कैपिटल टी, बराबर, फॉर डायमेंशन, बराबर। अब एम एल टी फॉर्म लिखना है, मुझे इसका डायमेंशन देना है, तो एम एल टी लिख लिया सर, पहले आपने बोला था एम एल टी लिखना है, एम एल टी आई रिटर्न, राइट। अब क्या इसमें तुम्हें कहीं पे भी इस वाले जगह पे कहीं पे भी m दिख रहा है, या इस वाले जगह पे तुम्हें कहीं भी kg दिख रहा है, बिकॉज m इज मास एंड मास ऐसा यूनिट में अगर मैं बात करूंगा तो kg, राइट। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे kg नहीं दिख रहा है इन यूनिट सेक्शन, एंड इन डायमेंशन सेक्शन देयर इज नो m, तो m है ही नहीं, तो m के ऊपर 0, l है या मीटर है तो l टू द पावर 1, t है सर लेकिन डिनोमिनेटर में है, एंड वो डिनोमिनेटर +1 नहीं आएगा, क्या आएगा, -1। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्पीड, l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, ये भी बोल सकते हो और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये दोनों सही है। सो इट्स योर चॉइस तुम्हें किस तरीके से लिखना है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बेसिक चीज तुम लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो क्या आंसर सही है अपना, यस बिल्कुल सही है, दिस टू थिंग्स आर मैचिंग, राइट। सो यस यस आई गॉट इट, राइट। आगे नेक्स्ट, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या बोला है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायमेंशन निकालने हैं। टर्म तो पहली बार सुना है सर ये, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब एक सिंपल फंडा, ठीक है, जहां पे भी ग्रेडियंट आ जाए, ठीक है, wherever you see gradient term, सिंपल चीज है, क्या करना है, डिवाइड द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, ये टेम्परेचर, डिवाइड द फिजिकल क्वांटिटी बाय लेंथ, किससे डिवाइड करना है, लेंथ से या फिर डिस्टेंस, इट्स वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि डिस्टेंस ही लेंथ होता है, राइट। ये ब्लर नहीं होने देनी ये चीज है, राइट, क्योंकि डिस्टेंस ही लेंथ है, इज दिस क्लियर। सो डिवाइडिंग द फिजिकल क्वांटिटी, जिसके सामने भी ग्रेडियंट लगा है उस फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर देना है, बराबर। अब कितना आसान है, देखो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, के, इसका क्या है ना, केल्विन पर मीटर, दिस इज यूनिट, यूनिट लिखा है मैंने। अब डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है, दिस इज यूनिट, ये यूनिट है केल्विन पर मीटर। अब क्यों इसको डायमेंशन में लिखो, ताकि गलती नहीं करोगे, है ना, के वैसे का वैसे ही, लेंथ को कैपिटल है, बराबर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, एम एल टी। क्या यहाँ पे केजी है, कहीं पे यूनिट में केजी ढूंढना है, और इसमें इस फॉर्म में तुम्हें क्या ढूंढना है, कैपिटल एम है क्या, नहीं है, सो एम टू द पावर 0, बराबर। एल है सर, डिनोमिनेटर में है तो -1, टी है, नहीं है सर, तो 0। अब आगे के भी है तो आगे के भी लिख लो, के टू द पावर 1, तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कैसा होगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर -1, t टू द पावर 0, k टू द पावर 1, दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा सबको, इट इज वेरी इजी कंसेप्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर वेरीफाई करते हैं, क्या वही आ रहा है, यस वी आर गेटिंग द सेम, सक्सेस, समझ में आ गया, ठीक है। अब डायमेंशनल इक्वेशंस ये बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशंस वी विल सी लेटर। चलो कुछ क्वेश्चंस फटाफट से, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एरिया, एरिया के डायमेंशंस निकालो फटाफट से। एरिया क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर अ रेक्टेंगल, मतलब मैं सिंपल बोल सकता हूँ एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू लेंथ, है ना, लेंथ इनटू लेंथ, मतलब इसका एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया, मीटर स्क्वायर, बराबर। अब डायमेंशन में मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल इंटू एल, बराबर, मतलब ये क्या हुआ, एल स्क्वायर। तो चलो अब डायमेंशन बनाते हैं इसका, एम एल टी लिख लिया सर, जैसा आपने बोला था, बराबर। क्या यहाँ पे कैपिटल एम है, अब मैं बार बार यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे कैपिटल एम है, नहीं है सर, तो एम टू द पावर 0। क्या यहाँ पे एल है, यस सर, एल टू द पावर 2। क्या यहाँ पे टी एन, नहीं सर, तो कौन सा ऑप्शन बराबर है बोलो,
m टू द पावर 0 l स्क्वायर t टू द पावर 0. इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम का बोलो. वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. ही लेंथ होता है, और अभी हमने देखा एरिया इज व्हाट? एल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा एल क्यूब. तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब. बराबर, यूनिट विल बी मीटर क्यूब. दिस इज यूनिट. तो इसका डायमेंशन में क्या लिखूंगा? एल टू द पावर 3. बराबर. अब फिर से चलो बनाओ डायमेंशन. मास नहीं है सर, तो m टू द पावर 0. अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं. l to the power 3 t to the power 0. Tell me what is the answer? m0 l3 t0. ऑप्शन सी. इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा. काफी इजी कंसेप्ट है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कुछ नहीं समझा तो बेसिकली आप लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं. चलो अब नेक्स्ट इज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी. आप तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हो. बिल्कुल डिफिकल्टी थोड़ा 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 बढ़ाना है ना. लेकिन चैलेंज है, आज ही देख लो तुम नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. ठीक है, मुश्किल नहीं होता, इजी है सारी चीजें. सो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है सर? डेंसिटी हमें पता है, रिप्रेजेंटेड बाय रो. रोना नहीं है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय रो. रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. मास अभी देखा सर, मास मतलब केजी होता है, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब लिख सकते हो, या फिर इसका यूनिट लिखो. यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब. बराबर, दिस इज द यूनिट. यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब. तो इससे डायमेंशंस कैसे बनाएंगे? बराबर. तो डायमेंशन कैसा होगा? डायमेंशन कैसा होगा? केजी के लिए कैपिटल एम, एल क्यूब के लिए. बराबर. तो चलो अब इसका डायमेंशन एम एल टी लिख लिया सर. ये m टू द पावर 1 है, l टू द पावर -3 t टू द पावर 0 है ही नहीं ना t यहाँ पे. बराबर. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर आई गेस ए ऑप्शन इज करेक्ट. इज दिस क्लियर एवरीवन? बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ फोर्स. फोर्स 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था सर हमने. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. मास इनटू एक्सीलरेशन. और फोर्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है सर न्यूटन. और दूसरा यूनिट कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है. मास का यूनिट केजी. बराबर, केजी लिख लिया. एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बराबर, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो कितना इजीली सिंप्लीफाई हो गया. अब डायमेंशन लिखो, है ना. केजी है. अब मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब डायरेक्ट इसमें लिखना सीखो. केजी है मतलब मास है सर. बराबर. सो m टू द पावर 1 एल टी लिख लेते हैं. ठीक है, एम एल टी लिख लेते हैं. फिर मीटर है, मीटर मतलब लेंथ सर. सो एल टू द पावर 1 सेकेंड स्क्वायर, लेकिन नीचे है तो टी टू द पावर -2. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये याद कर लेना है, दिस एंड दिस याद कर लो, बहुत जगह पे काम आएगा. करेक्ट. सो यूनिट क्या है सर फोर्स का? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? एम एल टी टू द पावर -2. इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, या फिर m1 l1 t टू द पावर -2. बोथ आर ओके. इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं फटाफट से. सो कौन सा ऑप्शन होगा सर इसमें? m1 l1 t टू द पावर -2. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? ठीक है, तो याद होगा चैप्टर नंबर 1 का जो वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें क्या बोला था? एक ग्रेविटेशनल नाम का फोर्स होता है, और ये फोर्स सारी बॉडीज के बीच में एक्ट करता है. दिस इज अ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये यूनिवर्सल फोर्स है. क्यों यूनिवर्सल? चाहे बॉडी कोई भी हो. बराबर. जैसे लेट सपोज ये वाटर, ठीक है, इस बॉटल में और मेरे में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज. बराबर. तो ये हम लोग बेसिकली ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना. कंसेप्ट धुंधला नहीं होने देना है. बराबर. ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले, वहां से कौन कौन से टर्म्स क्या होते हैं वो भी बता रहा हूँ. देन वी विल बी डिराइविंग फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. सो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. इन दिस फॉर्मूला एफ इज फोर्स. सर फोर्स का तो अभी हमने डिराइव किया. बराबर. एफ इज फोर्स, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ द बॉडीज, मास ऑफ द टू बॉडीज जिनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, राइट. एंड आर इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज. तो चलो इसको जी के टर्म्स में लिख लो. राइट डाउन दिस इन टर्म्स ऑफ जी. so जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2.
कितना आसान हो गया सर ये, बराबर। आपने बोला था, अब यूनिट के टर्म्स में लिखना, आपने बोला था फोर्स का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो राइट डाउन दिस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने फोर्स के लिए लिख लिया। आर स्क्वायर इज डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, तो दिस इज मीटर स्क्वायर, बराबर। अपॉन डिनोमिनेटर में m1 m2 बैठा, मतलब ये होगा kg का स्क्वायर, बराबर। m1 m2 इज मास, मास मतलब kg, kg इंटू kg इज kg स्क्वायर। तो ये kg से ये kg उड़ा, बराबर। कितना बचा बोलो, यूनिट क्या बचा, मीटर क्यूब ऊपर, अपॉन नीचे kg सेकेंड स्क्वायर, 1 kg बचेगा ना भाई, बराबर। एक ही तो kg उड़ा, 1 kg के साथ, तो 1 kg बचेगा, बराबर। तो kg सेकेंड स्क्वायर। नाउ कम ऑन, कन्वर्ट इट टू डायमेंशंस। अब डायमेंशंस क्या होंगे, mlt लिख लो भाई, लिख लिया सर, बराबर। m मास है, kg है, kg इज देयर, तो मास है, लेकिन ये नीचे है, सो m टू द पावर -1। लेंथ है, यस, ऊपर है 3। सेकेंड है, मतलब टाइम है, यस, लेकिन नीचे है, तो t टू द पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2। कम ऑन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, m टू द पावर -1 किधर है, ये सिर्फ यही ऑप्शन है, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2, यस, सो दिस इज करेक्ट। क्या ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ चार्ज। तुम्हें याद होगा कल मैंने बताया था करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बराबर। और करंट की डेफिनेशन पता है, I इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, बराबर। सो दैट इंप्लाइज चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी, बराबर। I का यूनिट होता है, अब इसका यूनिट्स लिखो, यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड, बराबर, एम्पियर सेकेंड। तो चलो फिर से वही करना है, MLT फॉर्म लिख लिया सर, बराबर। MLT फॉर्म लिख लिया, थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ते हैं और अपन आगे, ठीक है। MLT फॉर्म लिख लिया सर, ओके। नाउ यहाँ पे m है, मास है, kg है, नहीं है, तो 0। लेंथ है, नहीं है, मीटर भी नहीं है, तो 0। टाइम है, यस सर, t टू पावर 1, एंड एम्पियर है, तो a टू द पावर 1। क्या ये क्लियर है सबको, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1, a टू द पावर 1, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट, में कुछ ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस तो बहुत है सर, अब ये स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखो याद रखने का सिंपल तरीका, ठीक है। सब बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बहुत है, बहुत स्ट्रेस है, इतना सा तो दिमाग है, इतना सा तो दिमाग है ना। और उस पर ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं, इधर से उधर से, है ना, कोचिंग से फोर्स, हर सब्जेक्ट का फोर्स, घर वालों से फोर्स, बराबर, इतना छोटा सा दिमाग। सो स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस को मैं सिग्मा से डिनोट करता हूँ यूजुअली, इट इज गिवन बाय फोर्स, क्योंकि फोर्स लग रहा है और छोटे से एरिया पे लग रहा है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा तो स्ट्रेस ज़्यादा। सर हमारे ऊपर तो बहुत स्ट्रेस है, तो याद रहेगा कंसेप्ट, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल फॉर्मूला, बराबर। फोर्स का तो सर अभी आप बोले थे, यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, ये है एरिया का मीटर स्क्वायर, बराबर। मीटर स्क्वायर कटा, डायमेंशन लिख लो MLT, बराबर। केजी है, यस सर, तो m टू द पावर 1 लगा दो। मीटर है, यस सर, लेकिन नीचे है, एंड टाइम है सर, नीचे है, सो m1 l टू द पावर -1, t टू द पावर -2। इज दिस क्लियर एवरीवन, कितना आसान है देख लो, m1 l टू द पावर -1, t टू द पावर -2, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ml -1 t टू द पावर -2। नीट का क्वेश्चन था, लगा लिया तुम लोगों ने। अब बोलो ये डिफिकल्ट था, बिल्कुल नहीं, बात क्लियर, बेसिक्स।